लेकिन हमारे ग्रामीणों को क्या दिया इन्होंने, जिन ढाणियों में कभी सीवरेज नाम की चीज़ नहीं है, टूटी नाम की चीज़ है, उनको सीवर और टूटी के बिल आए हैं 3,3500। ये तोहफा दिया इस सरकार ने, नकम्मी सरकार ने, दशहरे वाले दिन हमारे किसान साथियों को। तो दिवाली पे क्या मिलेगा सर? दशहरे पे तो दिवाली पे केस मिलेंगे पराली जलाने के। पराली जलाने का मुद्दा है। अगर पराली हमारा शौक नहीं है, जब किसान का बच्चा जब किसान पराली को आग लगाएगा सबसे पहला धुआं उसके अंदर जाएगा, लेकिन मजबूरी है, हमारे पास संसाधन नहीं है और संसाधन ये सरकार देती नहीं है, तो इसलिए हमारे को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। दिवाली का तोहफा तो तैयार है, ये इनको कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको किसी किसान से, किसी अवाम से, किसी मजदूर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, होते हैं इनका कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारी मांगे, हमारी भारतीय किसान एकता भी की जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति का एक अंग है, हम बिल्कुल राजनीति से हट के अपनी समस्या लेकर अपनी यहाँ पर। अभी अधिकारियों से बात हुई, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा, कोई आश्वासन दिया, मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे? नहीं, हम तो अधिकारियों से मिलेंगे, हम तो सीधा मंत्री से मिलने आए थे, हम तो पूछा ही नहीं किसी से, हम तो सीधे उठ के। अभी आपको रोका गया तो कुछ बात हुई होगी, कोई पुलिस प्रशासन से? अभी आश्वासन ही तो मिल रहा है, 378 दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, वहाँ आश्वासन मिलता रहा, एम्बेसी पर गारंटी कानून बनेगा। अब इन्होंने भी तो आश्वासन ही देना था, लेकिन उससे पहले हमें रोका गया है। बहुत बुरी बात है, अभी एक किसान को खुला दरबार लगा तो उसको रोकना ही गलत बात है। हम कोई पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या चाइना से अटैक करने के लिए थोड़ा आए हैं। हम इस किसान हैं, हम फसल उगाने वाले किसान हैं, तो हमारे को ऐसे बैरियर लगा के गेट बंद करके खुले दरबार से रोकना ये एक बहुत गलत बात है। सर चुनाव चल रहे हैं, चुनावों में अक्सर नेताओं के द्वारा बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उसके बाद इस तरह की हालात, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? आपने अपने सवाल का जवाब भी आप दे दिया। बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े वादे, वो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किया कुछ नहीं जाता। जब चुनावी वादे होते हैं, जब वो बाद में 15 लाख वाला जो प्रधानमंत्री ने कहा था, तो अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड आपके मीडिया के सामने कहा था, वो तो जुबला था। तो ये जुबले छोड़ते हैं, इनके मतलब आगे की बहुत सारी बातें हैं जो कई बार तो कहने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन हमारी भी एक मर्यादा है, हम उस मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम जथेबंदी के अध्यक्ष हैं। उसके नाते हम अपने जितनी बात रखते हैं पूरे किसानों के साथ बैठ के मिलके सलाह करके उन किसानों की जो बात होती है रखते हैं। उससे आगे की बात है, जो कोई भी काम करते हैं, आज भी यहाँ आए हैं तो पहले किसानों की राय हुई है, किसानों ने कहा है भी हमें वहाँ चलना चाहिए तो आए हैं। तो इसलिए ये आगे की जो बात है, हमारी समस्याएँ हैं, हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं भी। अब जो एक 1979 में एक नहर NGC नॉर्थ घग्गर कनाल जो संतनगर की साइड में नकोड़ा संतनगर संतावली को जाती थी, 1979 में वो पास हुई, 1992 में बनाई गई, और एक जहाँ 2 दिन पानी चला उसका लेवल ठीक नहीं था, तो आज वो नहर ख़त्म है। दूसरी जगह एक जगह नहरों की लड़ाई लग रही है, नहीं बना रहे हैं, जो बनी हुई उसमें पानी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं किसान की। अब उधर घग्गर, अगर घग्गर से कोई हमारे उधर एरिया में निकल जाए, जो रोडी वाला क्षेत्र है, तो उस तरफ निकल जाए, बहुत सारी समस्याएं हमारी, और काम होने वाले हैं। जो जायज़ काम है वो हम लेकर आते हैं, लेकिन वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं। ओडा में रैली में मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, आप पत्रकार अब उस घोषणाओं को उठाओ, कितनी उसमें से हुई है? घोषणा ही रहेगी, कोई काम नहीं हुआ। कहते भी वहाँ पे सफाई होगी, जो हमारी झील थी ओटू झील की, अगर सफाई हुई होती, वहाँ से मिट्टी उठाई होती तो हमारा पानी काम आता, किसानों के काम आता, लेकिन वो पानी आगे निकल जाता है। जब बाढ़ आती है तो पाकिस्तान में पानी चला जाता है, आगे आता नहीं है। अब सबसे ज़्यादा आदमपुर हल्का चालू आपने बिल्कुल सभी किसानों की राय होगी। आगे आदमपुर में उपचुनाव है, जो हमारे किसान कहेंगे वो ऐसा करेंगे, वो भी हमारा मुद्दा है। उसके अलावा अब पराली का मेन मुद्दा है, पराली के नोटिस जा रहे हैं। वहाँ जब हम दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, धरने में कहा था कोई भी केस नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा, तो लेकिन अब 2019 का नोटिस हमारे किसान साथी लेके घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बिजली मंत्री जी को हम ये मिलने आए हैं, रूड़ी क्षेत्र में 7 महीने 8 महीने से बिल नहीं आया है। अब किसी 2 कमरे वाले मकान, बीमा गांव का एक किसान है, उसके 2 कमरे हैं, 3 या 4 बल्ब है, उसका 67,200 कुछ रुपये बिल आया है 7 महीने का। अब ये बता दो भी 67,000 रुपये कहाँ से भरेगा वो? भी इतनी ज़्यादा जो हर महकमे की हर नाकामी, हर सिस्टम की नाकामी, उसका जो बिल आए हैं, अनाप शनाप बिल आए हैं, पहले 7 महीने तक आए नहीं, 6 महीने तक आए नहीं, अब जब आ रहे हैं तो इतने बड़े बिल आ रहे हैं, तो कैसे भरेंगे? ठीक है, तभी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? अभी हमारे किसानों से सलाह करते हैं, पहले तो प्रशासन बताएगा हमारे को क्या करता है। अगर प्रशासन नहीं बताएगा तो हम तो आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे। हम कोई धक्का तो कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार है, इसके पास पावर है, इनके पास लठ है, हमारे पास सिर है खाने के लिए लठ। हम जितनी मर्जी लठ बजाएं, गोली चलाएं, लेकिन हम अपना हक के बिना नहीं जाएंगे। प्रधान जी को तोहफा साथियों इतने अगे आ जाओ।
ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।